Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic which is globalization. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी व्यूज़ का या प्रोडक्ट्स का या आइडियाज़ का एक्सचेंज होना इंटरनेशनली, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप अपने व्यूज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करा सकते हो क्रॉस बॉर्डर में भी, ठीक है। इसमें एक्सचेंज होता है नेशनल और कल्चरल रिसोर्सेज का। ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिराइव हुआ है वर्ड ग्लोबलाइज से, जिसका मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क में आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हो अपने सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। एक बुक थी द रेस टू द टॉप, उसमें बोला गया था कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वर्ल्ड जो है वो छोटा हो जाता है, मतलब श्रिंक कर जाता है, डिस्टेंस जो है वो छोटा हो जाता है और थिंग्स भी जो है वो ज़्यादा क्लोज आ जाती हैं। और ये पर्टेन करता है कि कैसे इजीली हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, और ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है आजकल, ठीक है। और जब से मतलब ये सारी की सारी कनेक्टिविटी जो है हमारी जो इंक्रीज़ हुई है, तो ग्लोबलाइजेशन से बेसिकली हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो, बट सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Globalization is the process of international integration arising from the interchange of worldviews, products, ideas, and other aspects of culture. It refers to the processes that promote worldwide exchange of national and cultural resources. The term globalization is derived from the word globalize, which refers to the emergence of an international network of social and economic systems. In the book The Race to the Top, The Real Story of Globalization states that globalization is the process of world shrinkage, of distances getting shorter, things moving closer. It pertains to the increasing ease with which somebody on the other side of the world. Dimensions are economic globalization, political globalization, cultural globalization, ecological globalization and ideological globalization. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली बन गई है। इसके बारे में गवर्नमेंट भी बड़ी दफ़ा एक सेंटेंस बोलती है, दो वर्ड्स हैं, वासुदेव कुटुंबकम, दिस होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के ही पार्ट से आता है कि वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कहीं पे भी अब आज अगर हम कहीं पे भी किसी भी पार्ट में बैठे हों इंडिया के, तो हम ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड में किसी भी इंसान के साथ, वो चाहे कहीं पर भी बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, कैनेडा में बैठा हो, वेयर एवर इट इज़, ठीक है। तो अगला है सेंस ऑफ कंपटीशन भी आता है। आप compete करते हो दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। तो वो कहीं पे भी हो सकता है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बंदा बैठा हुआ उसके साथ आप compete कर सकते हो। मतलब कि कोई भी अगर आपके जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आप compete कर सकते हो। एजुकेशन का गिव एंड टेक चलता है इससे, ग्लोबलाइजेशन से। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो जैसे बायलैटरल टाइज, मल्टीलैटरल टाइज, ये जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठ के जो गवर्नमेंट बात करती है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं और उसको सोल्यूशंस ढूंढते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। जैसे कि मतलब कोई अगर किसी जगह से अगर कोई एम्प्लॉयमेंट आ रही है, तो घर से बैठ के बंदा जो वर्क फ्रॉम होम जो है वो उस कंपनी के लिए काम कर सकता है। तो अगर उसको जाने की ज़रूरत नहीं उस जगह में, तो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करी हैं। मोबिलिटी भी होती है इससे, ठीक है। इंटरनेशनल टूरिज्म को भी सपोर्ट मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी है। सो वी कैन से दैट द नंबर फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली, नंबर टू इज डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, नंबर थर्ड इज एजुकेशनल गिव एंड टेक, नंबर फोर्थ इज सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, नंबर फिफ्थ इज जॉब अपॉर्चुनिटीज, नंबर सिक्स्थ इज encouragement to the mobility of manpower, number seventh is encouragement to international tourism, and number eighth is helpful in economic development. इसके डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं? तो पहले तो कल्चरल वैल्यूज़ में डाउनफॉल आता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज लोग जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के क्या भी कल्चरल वैल्यूज़ है उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अगर कहीं पे वो चले जाते हैं तो अपने जो हैं वो भूल जाते हैं अपनी कंट्री के या अपनी जगह के। द नेक्स्ट वन इज़ ब्रेन ड्रेन से मतलब है कि अगर जैसे जो अच्छे थिंकर्स हैं वो किसी और दुनिया में किसी और कंट्री में चले जाते हैं, और वहाँ पे जैसे कि मतलब अगर इस इंडिया में है, अगर वो अच्छे जो लर्नड पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, वो अमेरिका वगैरह में चले जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है कंट्री का, ठीक है। थर्ड वन इज़ एक्सपेंसिव एजुकेशन है। इसकी वजह से अगर जैसे इंडिया में किसी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है
एजुकेशन जो है वो सस्ती होगी, और जब बाहर अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे महंगी होती है एजुकेशन, तो ऐसी बात है। डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स ये रहता है, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं करा जाता है, उसमें नेग्लिजेंस है उसकी। द नेक्स्ट वन इज़ सोशलाइजेशन में भी स्लो प्रोसेस रहता है, लोग अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं तो सोशलाइजेशन नहीं हो पाता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी अनइक्वल रहती है इसमें, और जो डिफरेंस है इनकम ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज़ द डिसएडवांटेजेस, नंबर फर्स्ट इज़ डाउनफॉल इन कल्चरल वैल्यूज़, नंबर सेकेंड इज़ ब्रेन ड्रेन, नंबर थर्ड इज़ expensive education, number fourth is distance between teacher and students, number fifth is negligency of Hindi, number sixth is slow process of socialization, number seventh is unequal distribution of wealth, number eighth the difference in income of developed and developing countries. द नेक्स्ट इज़ नीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो पाए, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री जो बनी रहे, ठीक है, पॉलिटिकल अलाइंसेस बनते हैं इसकी वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज़ अगर कोई होते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, फिर उसको टैकल किया जाए, उसके लिए सल्यूशंस दिए जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंकरेजमेंट मिलती है इससे, एम्प्लॉयमेंट में भी जो है वो हाइक मिलती है, और जो मास मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें भी डेवलपमेंट होती है। तो नंबर वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नंबर सेकेंड इज सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, नंबर थर्ड इज पॉलिटिकल अलायंसेस, नंबर फोर्थ इज टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स and issues, number fifth is international trade, number sixth is for employment, number seventh is development of mass media and information technology. अगला आता है impact of globalization of Indian education। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं इंडियन एजुकेशन में। नंबर फर्स्ट इज करिकुलम मॉडर्नाइजेशन। पहले तो रोट लर्निंग होती थी, लेकिन अब जो है शिफ्ट हो गया है, तो करिकुलम को मोर होलिस्टिक बनाया गया है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच ली जाती है, और जो ग्लोबल एजुकेशनल मॉडल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली जो करिकुलम है वो इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीज़ों से। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सेस टू ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज। तो हम जैसे आजकल इंटरनेट का, डिजिटल लाइब्रेरीज़ का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं ताकि हम लर्निंग रिसोर्सेज वहाँ से लेते हैं, ताकि हम इजीली जो वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ और स्टूडेंट्स और एजुकेटर जो है वो नॉलेज जो है वो ले पाएँ। थर्ड वन इज़ इन्फ्लुएंस ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इसकी वजह से भी हायर एजुकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। द नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट फॉर अ ग्लोबल वर्कफोर्स। तो इसमें जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी की सारी जो चीज़ों में जो है वो ग्लोबल एजुकेशन जो है वो फोकस करती है, और जिसकी वजह से जो है ग्लोबल इकोनॉमी में भी सक्सेस मिलती है। तो नंबर फर्स्ट इज करिकुलम मॉडर्नाइजेशन। देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल एजुकेशनल मॉडल्स। नंबर सेकेंड इज एक्सेस टू ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज। ग्लोबलाइजेशन हैज़ democratized access to information, enabling students and educators to access knowledge from diverse sources worldwide. The internet, digital libraries, and online platforms have made global learning resources available at the click of a button. Influence on higher education. Educational institutions across the world are engaging in partnerships, facilitating exchange programs, joint research initiatives, and dual degree programs. Number fourth is skill development for a global workforce. Global education in India now focuses on developing skills like critical thinking, digital literacy, communication, and adaptability, which are necessary for success in global economy. With this, I end this topic here itself. Thank you.